मध्य प्रदेश के जबलपुर में हमेशा से ही विवादों में घिरे कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेता राममूर्ति मिश्रा का एक और नया कारनामा सामने आया है। पार्किंग को लेकर नेताजी एक युवती से भिड़ गए। यही नहीं, युवती को अभद्रता करते हुए उसे नेताजी ने थप्पड़ भी मार दिया। विवाद के बाद पीड़िता ख्याति चौहान गोरखपुर थाने पहुंची। उन्होंने भाजपा नेता पंडित राममूर्ति मिश्रा के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस महिला की शिकायत दर्ज कर इस पूरे घटनाक्रम की जांच करने की बात कह रही है। कि मेरे घर के सामने रोज का है कि कोई ना कोई गाड़ी खड़ी कर देता है, हम हॉर्न बजाते हैं, हमेशा गाड़ी अलग कर लेता है कोई भी आकर के। दुकान वाले भी सब मदद करते हैं, जिनकी भी दुकानें आजू बाजू। आज मैं हॉर्न बजा रही थी, पिछले 5 मिनट तक बजाती रही, गाड़ी की लाइट जल रही थी, पर मुझे लगा गाड़ी छोड़ के कोई चला गया है। तो मैंने दुकान वालों से पूछा, दुकान वालों ने हमारे यहाँ कोई नहीं आया है। मैं वेट करती रही कि कोई आएगा, गाड़ी अलग करेगा। थोड़ी देर बाद उसमें से आदमी निकलते हैं, बुढ़े से आदमी हैं। तो मैंने कहा, मैंने कुछ कह नहीं पाई क्योंकि मेरी गाड़ी में मैं बैठी थी, वो अपनी गाड़ी के दरवाजे पे थे। तो मैंने उनको इशारा किया, मेरा घर है, जैसे मैं सबको करती हूँ कि भाई हॉर्न बजाए, मेरा घर है, मुझे यहाँ जाना है। मुझे लगा अब वो गाड़ी अलग करेंगे, पर वो गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी अलग नहीं करी। मुझे लगा गाड़ी के सामने कोई कुछ और है, कोई बाइक खड़ी, इसलिए वो अलग नहीं कर पा रहे हैं। मैंने 2 मिनट वेट किया, फिर मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला कि मैं जाके अलग कर देती हूँ। गाड़ी का जैसे दरवाज़ा खोला, मैं आगे बढ़ी, देखा तुरंत उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा लिया। मतलब जैसे कि वो मेरा ही वेट कर रहे थे कि मैं उतरूँ, उनसे रिक्वेस्ट करूँ। ठीक है, मैंने अपनी गाड़ी अंदर करी। मैंने बोला, अंकल आपको सुनाई ही नहीं दे रहा था कि मैं इतनी देर से हॉर्न बजा रही हूँ, मैं पिछले 10 मिनट से खड़ी हूँ अपने घर के बाहर। ऐसे इशारा किया, मुझे सुनाई नहीं देता है। तो मैंने कहा, जैसे मैंने बोला आपको अभी तो सुनाई दे गया। तो मैंने कहा, मैं आपकी गाड़ी अगर पंक्चर करूँगी तो आपको सुनाई देगा? तो करके दिखा पंक्चर तुरंत। ये जवाब था उनका। मैंने कहा ठीक है, घर के बाजू में पंक्चर की दुकान थी। मैंने बोला, अंकल पंक्चर करते चलिए इनकी गाड़ी। तू कौन है बे? सुन बे, सुन सुन, तू कौन है? समझती क्या अपने आप को? नहीं अंकल, मैं इतनी देर से आपसे बोल रही हूँ, आप गाड़ी अलग कर लेते तो मैं थोड़ी जल्दी चली जाती घर पे। तो समझती क्या अपने आप को? मैं गई, आगे बढ़ी, उन्हें मुझे खींचा। ये सब रिकॉर्ड हुआ होगा एटीएम में, यूनियन बैंक के एटीएम के बाहर जो कैमरा लगा है उस पर। उन्हें थप्पड़ जड़ा मुझे यहाँ पे। उसके बाद उनका हाथ रुका नहीं, वो मारते जा रहे हैं। लोगों को आना पड़ा रोकने के लिए, उन्हें सबने रोका। मुझे बोला कि आपके पापा के पिता के दोस्त हैं, ऐसा मत करो, बात मत करो इनसे। कोई थप्पड़ मारेगा आपसे तो आपसे प्यार के शब्द तो नहीं निकलेंगे आपके मुँह से। तो उनने बहुत ही बदतमीज़ी करी। तो समझती क्या, तू हो कोई कौन कहीं की ये वो। मैंने कहा, मेरा घर है, मेरी गाड़ी आप अंदर नहीं ले जाने दे रहे थे, आप खड़े हो गए, उसके बाद भी आप नहीं कर। बोलते जा रहे, मतलब उनका हाथ रुक नहीं रहा था, हाथ मोड़ रहे, पीठ पे मार रहे। तो समझती क्या, तो समझती क्या। फिर मेरा हो गया दिमाग खराब, मैंने पानी की बोतल खोली, उन पर पानी फेंका, जो मैं कर सकती थी। थाना गोरखपुर में एक महिला एक कंप्लेन लेकर आई थी कि रामपुर चौक के पास जो एटीएम है वहाँ पर राममूर्ति मिश्रा जी, जो कि नेता हैं जबलपुर में ही, उनके द्वारा उनके साथ कुछ बदतमीज़ी की गई है। अभी हम लोग इस आवेदन ले लिया है और हम उस पर भी जांच कर रहे हैं। जबलपुर आज अगर हम आज़ाद और स्वतंत्र हैं तो उसके पीछे भारत को आज़ादी दिलाने में अनेक सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी है। अंग्रेजों को भारत से भगाकर देश को जिन लोगों ने आज़ाद कराया, उनमें सबसे कम उम्र के शहीद हेमू कलानी थे। इनका जन्म 23 मार्च 1923 को सिंध प्रांत के सखर जिले में हुआ था। वैसे तो उनका पूरा परिवार देशभक्त था। उन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था और आखिर 21 जनवरी 1943 को उन्हें फांसी दे दी गई। आज उनके बलिदान दिवस पर बीजेपी के लोगों ने मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज अगर हम सब जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उसमें हजारों युवाओं ने अपनी कुर्बानियाँ दी। उन कुर्बानियों के कारण देश को स्वतंत्रता मिली। उसी एक कुर्बानी में शहीद हेमू कलानी 19 वर्ष की उम्र में शहीद हुए। आज उनके बलिदान दिवस पर, शहीद दिवस पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारी नई पीढ़ी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमें जो आज आज़ादी मिली है, आज हम जो स्वतंत्र हैं, विचारों की अभिव्यक्ति से हो, चाहे हर चीज़ में जो स्वतंत्रता है, उसके पीछे लाखों लोगों की कुर्बानियाँ हैं। उसी कुर्बानी को हमारी नई पीढ़ी को जानकारी देना चाहिए। और आज हम अमर शहीद हेमू कलानी जी के इस प्रतिमा पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस बात के लिए उनको याद कर रहे हैं कि उन्हें जो कुर्बानी दी है वो व्यर्थ नहीं गई है। और हमारी नई पीढ़ी जो है आने वाले समय में देश पर कोई अगर ऐसी बात आएगी तो अपनी जान के लिए भी तैयार रहेगी।
जबलपुर आज माघ मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या है, जिसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। शनिवार होने के कारण आज शनि अमावस्या का भी योग है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन पवित्र नदी में नहाकर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज सुबह से ही ग्वारी घाट मां नर्मदा तट में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली, जहां लोगों ने मौन रहकर आस्था की डुबकी लगाई और भगवान शंकर का पूजन पाठ किया। तट पर बैठे पंडित जी ने बताया कि मौनी अमावस्या को सुबह से ही श्रद्धालु मां नर्मदा में मौन रहकर स्नान करने आते हैं। इसके साथ ही पूजा पाठ और दान का भी बड़ा महत्व है। आज माघ मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या है। आज मौनी अमावस्या के नाम से जानी जाती है। शनिवार होने के कारण शनिचरी अमावस्या भी है। आज मौन स्नान का गंगा जी में, नर्मदा जी में या पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व रहता है। प्रातःकाल मौन स्नान करते हुए, शिव जी का पूजन अर्चन करते हुए, ब्राह्मणों को दान पुण्य करते हुए श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। ग्वारी घाट मां नर्मदा तटों पर सुबह प्रातःकाल से ही भक्तों की काफ़ी संख्या में मौन स्नान करते हुए पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। मिलावटखोरों पर कार्यवाही लगातार जारी है। पिछले दिनों जहां खाद्य विभाग की टीम द्वारा विजयनगर में नकली घी का कारोबार करने वाले को दबोचा था, वहीं आज एक और नकली घी का कारोबार खाद्य विभाग, क्राइम ब्रांच और गोरखपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गौरतलब है कि नकली घी का कारोबार करने वाला अभी विगत दिनों ही विजयनगर क्षेत्र में दबोचा गया था। उसके बाद यह दूसरा मामला है कि नकली घी का कारोबार करने वाले कारोबारी पर खाद्य विभाग द्वारा छापामार कार्यवाही की गई। खाद्य प्रशासन विभाग के अधिकारी गुप्तेश्वर में बसंत लाल गुप्ता के घर में ऐसी जानकारी मिली कि वहां पर नकली घी बनाकर बेचता है, तो खाद्य प्रशासन विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे और मैं भी और क्राइम ब्रांच के भी स्टाफ पहुंचा वहां। तो वो लोग खाद्य प्रशासन विभाग के अधिकारी जो इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने घी जब्त करके और अपने साथ ले गए हैं और उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आधारताल थाना क्षेत्र के शातिर बदमाश सचिन रजक पर पुलिस ने NSA की कार्यवाही की है। आरोपी के खिलाफ 13 अपराध पंजीबद्ध हैं, जो वर्तमान में अवैध वसूली के प्रकरण में केंद्रीय जेल में है। आरोपी की प्रताड़ना से पूरा क्षेत्र त्रस्त था। केंद्रीय जेल जबलपुर में निरुद्ध कराए जाने हेतु आदेशित किए जाने पर शातिर बदमाश सचिन रजक, जो अवैध वसूली के प्रकरण में वर्तमान में केंद्रीय जेल जबलपुर में है, की जारी NSA के वारंट में केंद्रीय जेल जबलपुर में विधिवत गिरफ्तारी की गई है। आधारताल थाना क्षेत्र के एक अपराधी असामाजिक तत्व हैं सचिन रजक, उनके काफ़ी मामले थे और उनकी गतिविधियों से इलाके में लोग भयभीत थे और उनकी गुंडागर्दी चरम पे थी, इसलिए उनका जो रासुका के तहत उनका डिटेन होना अनिवार्य था। इसके तहत कार्रवाई की गई। जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर खिलाड़ियों के द्वारा शोषण का आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा है और लगातार खिलाड़ियों के द्वारा कार्यवाही की मांग की जा रही है, जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। खिलाड़ियों का शोषण राजनेताओं के द्वारा किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए ऐसे कृत्य करने वाले नेताओं पर कार्यवाही की जानी चाहिए। हम सब कांग्रेस के लोग, कांग्रेस सेवा दल के लोग और जबलपुर शहर की खेल संस्थाएं इस बात की घोर निंदा करते हैं और आह्वान करते हैं शहर की जनता से कि आप जागें और समझें कि इस तरह से जबलपुर शहर और इस देश के अंदर महिलाओं का जो शोषण हो रहा है वो परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी और RSS का संरक्षण प्राप्त है। सतर्क हों और जागें। हाँ, कांग्रेस सेवा दल के द्वारा जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जैसे अभी लेटेस्ट घटना है कि जो महिला पहलवानों के साथ जो गलत हरकत की गई है और भी महिलाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ उन्होंने एक शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन किया मालवीय चौक पे और यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए कलेक्ट्रेट तक आए हैं।